जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। एक बार चक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गजग्राहक के लिए, गजराज के उद्धार के लिए भगवान ने अवतार लिया। कैसे लिया वो कथा कुछ इस तरीके से है। असीदा गिरवरो राजन त्रकूटः इति विश्रुतः। एक सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजन त्रकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों के झुंड के साथ रहा करता था। ये होता ही है, जब व्यक्ति धनवान होता है, बलवान होता है, तो वो मदमदांत हो जाता है, फिर वो कहाँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। तो अनेकों पत्नियों के साथ में, मतलब अनेकों हथनियों के साथ में वो रहा करता था, अनेकों उसके बच्चे थे, वो ऐसे ही भ्रमण करता रहता था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी बोली कि हमें प्यास लग रही है, तो अपनी सभी हथनियों को लेकर वो एक सरोवर के तट पर गया। और सरोवर के तट पर जब गया तो सरोवर में गया, सरोवर में सबको जल पिलाने लगा। और जब वो जल पिलाने लगा तो अपनी सूंड से जल ले लेकर कभी किसी के ऊपर डालता, कभी किसी के ऊपर, कभी हथनी के ऊपर डालता, कभी बच्चे के ऊपर डालता। ऐसे वो जल विहार करने लगा। उसके इस जल विहार से वो सरोवर जो थी धीरे धीरे गंदा होने लगी और उसमें रहने वाले ग्राहक को क्रोध आने लगा। उसने आकर ग्राह ने गजराज का पांव पकड़ लिया कि मेरे यहां आकर मेरे ही घर को अपवित्र कर रहे हो। शुरुआत में तो उसने देखा कि मेरा कौन बाल बांका कर सकता है, मेरे को देखकर बड़े बड़े सिंह भाग जाते हैं, ये कौन है। उसने शुरू में इग्नोर किया उसे। किसको? ग्राहक को। लेकिन धीरे धीरे उसे ज्ञात हुआ, महसूस होने लगा कि उसके पांव को पकड़ के ग्राह जो है जल के अंदर खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है। तो उसने फिर ताकत लगाना शुरू किया, बल लगाना शुरू किया। यहां जितने भी पुरुष बैठे हैं ध्यान देंगे, आपसे अगर कोई पूछे कि आप रात दिन मेहनत किसके लिए करते हो, क्या जवाब होगा आपका? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हैं? पता नहीं ये लोग बोल नहीं रहे, इतने लोग बैठे। किसके लिए? जोर से। परिवार के लिए। माताएं रात दिन इतना काम करती हो, किसके लिए? जोर से। आवाज नहीं है? जोर से बोलो। उतने जोर से बोलो जितने जोर से घर में बोलती हो। देखा घर में कितनी शांति होती होगी आपके में। किसी से भी पूछ लो भैया ये सब किसके लिए करते हो, जवाब होगा परिवार के लिए। हम ये सब परिवार के लिए करते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है, क्या वो परिवार आपके साथ होता है? और बुरा वक्त एक ही टाइप का नहीं होता, अनेकों अनेक टाइप के बुरे वक्त होते हैं। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, प्रीतम जान ले मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, या को काहू को नाही। सुख में आए सबई मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। आपको अपने मन से ये बात समझ लेनी चाहिए कि संसार में
कोई किसी का नहीं है। सुख में सब रिश्तेदार हैं और दुख में पास में भटकते भी नहीं हैं। जब वक्त अच्छा होता है तो सब आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा होता है तो सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। यहां कोई काऊ को ना ही। सुख में आए सवई जुर बैठे, सब आके बैठेंगे आपके साथ, चारों तरफ से घेर लेंगे आपको, लेकिन विपद पड़ी पर कोई नहीं आता आपके पास में। यही संसार है, यही आपकी समाज है, यही आपके रिश्तेदार हैं। गजराज ने देखा कि मेरा बल मेरे काम नहीं आ रहा, तो उसने पत्नियों की तरफ इशारा किया, हेल्प मी। वो हेल्प के लिए दौड़ी। पत्नियों का बल भी काम नहीं आया, बच्चों से कहा हेल्प मी। बच्चे भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन वो युद्ध चलता ही गया, चलता ही गया। और जब युद्ध चलता ही गया तो बच्चे थक गए, बोले पापा तो मरेंगे, हमें और मार देंगे, छोड़ के चले गए। ये तो मर ही रहे, हम क्यों मरे, निकल गए। इतना ही नहीं, थोड़े देर बाद में पत्नियां भी चली गई। क्या हुआ? पत्नियां भी चली गई। तब गजराज को पता चला कि जिनको मैं जीवन पर्यंत अपना कहता रहा, आज वो मुझे छोड़ के जाने में एक क्षण का भी विलंब उन्होंने नहीं किया। बोलो राधे राधे। तब उनको ईश्वर की याद आई। आप भी कीजिए याद अपने गोविंद को, अपने ईश्वर को। हरि की अंत समय याद आई, हरि की अंत समय याद हरि की अंत समय याद कोई न मेरा, मैं न किसी का, कोई न मेरा, मैं न किसी का, सबसे ठोकर खाई हरि की अंत समय याद आई। ओ हरि की अंत समय याद आई। सारा जीवन पत्नी को अपने गले लगाया, सारा जीवन पत्नी को अपने गले लगाया। बेटों की खातिर मैंने अपना सारा जीवन गंवाया। हो बेटों की खातिर मैंने अपना सारा जीवन गंवाया। छोड़ चले गए बीच
भंवर में छोड़ चले गए, बीच भंवर में उनको दया न आई। हर की अंत समय याद आई। ओ हर की सेवा करते रहे, तालियों की सभी सेवा करें। अंत समय श्री राम है। मैं खोया था मोह माया में, जीवन व्यर्थ गवाया। मैं खोया था मोह माया में, जीवन व्यर्थ गवाया। कोई किसी का हुआ न जग में, आज समझ में आया। कोई किसी का हुआ न जगों में, आज समझ में आया। अहंकार पल भर में टूटा, अहंकार पल भर में टूटा। ताकत काम न आई। हर की अंत समय याद आई। हर की अंत समय याद आई। तुम जीवन दाता हो मेरे, तुम ही पालनहारे। तुम जीवन दाता हो मेरे, तुम ही पालनहारे। जिसकी रक्षा तुम प्रभु करते, कौन उसे फिर मारे। जिसकी रक्षा तुम प्रभु करे, कौन उसे फिर मारे। बीच भंवर में तुमको पुकारो, बीच भंवर में तुमको पुकारो। आ जाओ वे कन्हाई। हर की अंत समय याद आई। ओ हर की अंत समय याद आई। अंत समय याद आई। अंत समय याद आई। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधीमहि। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संहार करने वाले हैं, जो मूल है, हेतु है, उस परम तत्व को मेरा सत सत प्रणाम है। वह कौन है? नाम किसी का नहीं लिया है यहां पर गजेंद्र ने। ना ब्रह्मा जी सोच रहे थे शायद हमारा नाम ले ले, शिव जी सोच रहे हमारा नाम ले ले, नारायण हमारा नाम ले ले सोच रहे थे, लेकिन यहां गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया।
और भाव ऐसा है, एक संत कहते हैं जैसे ही गोविंद कहने के लिए गो शब्द उच्चारण किया, विंद होते होते उन्होंने उनका संकट टाल दिया, समाप्त कर दिया, संकट का हरण कर लिया। भागवत में लिखा है एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लंग विधाभिमान। अनेक अनेक यहां पर ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता ही नहीं तो हम जाएं क्यों। यही संसार वाले, इनको तो बुलाओ भी तो भी नहीं आते बुरे वक्त में। अच्छा, तुम्हारे घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए और किसी को पता चल जाए और फिर तुम उसको फोन लगाओ, उठाएगा? बताओ बताओ, उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? देखो तो सही, मर रहा और हमें भी फंसा रहा, हमें भी फोन कर रहा है। क्या जरूरत पड़ी हमको फोन करने की? भाई हम भी फंस जाएंगे। बजे बुरे वक्त में सब साथ छोड़ जाते, सिर्फ एक है जो आपके साथ खड़ा रहता है, वो मेरा गोविंद है, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण। नारायण सुदर्शन लेकर प्रकट हुए हैं, एक ही क्षण में गजराज का संकट मुक्त कर दिया, ग्राहक का सर काटा और गजराज को कष्ट मुक्त किया। और उसने बुलाया कब? जब जौ के बराबर सूंड ऊपर रह गई, सिर्फ जौ के बराबर। जौ जानते हो? जौ जानते हो? जौ गेहूं का भाई होता है, गेहूं अनाज जो हम खाते हैं, जौ भी अनाज होता है। जौ के दाने के बराबर जब उसकी सूंड जल से ऊपर रह गई, तब उस गजराज को गोविंद की याद आई, भगवान की याद आई। ये हम सबका स्वभाव है। जब तक दुनिया डंडे न मारे, धक्के न मारे, जब तक दुनिया हमें धक्के मार के घर से बाहर न निकाल दे, तब तक हम दुनिया पे से भरोसा नहीं छोड़ते, अपना ही बनाए रखते। लेकिन जब ये ठोकर मारती है अंतिम समय पर, फिर याद आता है कि हमने ना हरि का स्मरण किया और ना ही हम संसार को अपना बना सके, ये जीवन व्यर्थ चला गया। एक संत ने कहा, महाराज कमाल करते हो, नाम लिया गजेंद्र ने और मुक्ति कर दी ग्राह की, ऐसा क्यों? भाई अगर आपको मुक्ति करनी थी तो उसकी करते ना, जिसने आपका नाम लिया। यहां तो उल्टा ही हुआ, होता ही है जो रोगी होता है वो दवा खाता है, जो दवा खाता है वो ठीक होता है। यहां दवाई खाई किसी ने और रोग होगा किसी का ठीक। बुलाया आपको गजराज ने और कल्याण हो गया ग्राह का। कैसे प्रभु? भगवान कहते हैं, और ये बात हम सबको बड़े ध्यान से समझनी चाहिए, भगवान कहते हैं जो मेरे हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उनका कल्याण मैं बाद में करता हूं। लेकिन जो मेरे की शरण पकड़ लेता है, जो मेरे अपने हैं उनकी शरण में जो पहुंच जाता है, जो उनका नाम उच्चारण करता है, सबसे पहले मैं उनको उतारता हूं। गजराज मुझे बुला रहा था, ग्राह ने गजराज का पाम पकड़ा हुआ था। जो मेरे भक्तों के पाम पकड़ लेता है मैं उसे छोड़ता नहीं, पहले उसका, भक्त का कल्याण बाद में, भक्त के पैर जिसने पकड़े उसका कल्याण पहले करता हूं। बोलो राधे राधे। अब देखो इधर से तो आवाज ही नहीं आ रही, अब कहां से आ गई? इसीलिए संसार में गुरु का महत्व है। गुरु भगवान का भजन करते हैं, हम गुरु जी की शरण में चले जाते हैं, तो गुरु जी से पहले गोविंद हमारा कल्याण कर देते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जिस दिन समझ में आ जाए उसी दिन हमें हमारे गुरु की शरण में जाना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए और भगवान का हो जाना चाहिए। हु हैज सीन टुमारो, कल किसने देखा है मृत्यु कब आएगी, किसको पता है? किसी को नहीं पता। तो गजेंद्र का कल्याण मेरे प्रभु ने किया है, यहाँ उसका उद्धार किया है। ऐसे ही बहुत सारे सुंदर प्रसंग, अनेकानेक प्रसंग हैं। कृष्ण अवतार से पूर्व हम सूर्यवंश की ओर बढ़े। यूँ तो कथा प्रसंग में राजा प्रियव्रत की, सत्यव्रत की कथा आती है, अम्बरीश राजा की कथा आती है, सूर्यवंश की कथा आती है। सूर्यवंश की थोड़ी सी चर्चा हम और आप करें, बड़ी प्यारी कथा है। सूर्यवंश में भगवान श्री राम आते हैं। भगवान कब आते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधव अभिमानी।
आइए मानस की चौपाइयां कुछ गुनगुनाएं। मानस की चौपाइयों के साथ में हम और आप रामचरितमानस सुनेंगे और उसके बाद कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर बढ़ेंगे। जो तैयारियां आप करके आए हैं वो आनंद हम सभी लेंगे, लेकिन पहले मानस की कुछ चौपाई गाएं। तर्क बड़ा बैसाखा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हरि संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सठ सुध रही सत संगत पाई पारस परस को घात सुहाई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बोलो 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 राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया 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 राम राम सिया राम एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। और अभी भी कई लोग तो चुप ही रहे। भगवान श्री राम त्रेता युग में अवतरित होते हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री राम पूरी मानवता के लिए सबसे अद्भुत उदाहरण है। आज हमारा युवा इसलिए भी परेशान है क्योंकि वो उसका संबंध राम से कम हो गया।
अगर आज का युवा थोड़ा भी राम को जानने की कोशिश करे, राम को पहचानने की कोशिश करे, राम को पढ़ने की कोशिश करे, यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके 80% जीवन की समस्याओं का समाधान रामायण में हो जाएगा। आपके जीवन की 80% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी रामायण पढ़ने से। अगर आप रामायण को थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ें। भगवान श्री राम ने, मां जानकी ने, लक्ष्मण ने, भरत ने हम सबको सिखाया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये रामायण सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं, हम सबके घरों में राम मंदिर है, हमारे हृदय में राम मंदिर है। अरे बाहर के आतताइयों ने तो सिर्फ अयोध्या में आकर मंदिर तोड़ा था, लेकिन मत भूलिए कि हम लोगों ने तो अपने मनों में बने हुए मंदिर तोड़ दिए भगवान श्री राम के। हमने तोड़े। क्या ये बात गलत है? आज हमारे हृदय में कितना बड़ा मंदिर है राम जी का, बताना जरा। अगर हमारे हृदय में राम का मंदिर होता तो कोई भी बेटा अपने बाप के सामने खड़े होके जवाब न देता। अगर आज हमारे घर में, हमारे हृदय में राम मंदिर होता तो कोई भी बहू या कोई भी बेटा संबंध विच्छेद करने की बात नहीं सोचता। क्या सनातन धर्म में कभी परिवार एक दूसरे से अलग हुए हैं, टूटे हैं, तलाक हुआ है हमारे यहां कभी? बताइए कौन सा इतिहास है जहां हम तलाक के शब्द को इस्तेमाल करते हो? ध्यान देंगे एक बात, उर्दू में तलाक, इंग्लिश में डिवोर्स, हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है ऐसा, कोई शब्द नहीं। जितने भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इंग्लिश मीडियम, ढूंढ के बताओ हिंदी में। जैसे इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स, डिवोर्स मीन्स पर्टिकुलर एक पॉइंट है। किस संदर्भ में? बहन भाई अलग हुए तो उसमें डिवोर्स नहीं होगा। पति पत्नी अलग होते हैं उसमें इंग्लिश में डिवोर्स शब्द का इस्तेमाल होता है, उर्दू में उसे तलाक कहते हैं। हिंदी में बताइए पति पत्नी के अलग में कौन सा ऐसा शब्द है जो इस्तेमाल होगा? बताइए आप। है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे उनके यहां अलगाव है तो वहां डिवोर्स और तलाक है, हमारे यहां अलगाव ही नहीं है। हमारे यहां तो 7 जन्म के जीने की कस्में हैं, वादे हैं। 7 जन्म की गारंटी लेते हैं हम, 7 जन्म साथ रहेंगे। सावित्री यमराज से अपने पति के लिए लड़ गई, कहा कि अब मेरे पति को लेके जा रहे हो तो आप मुझे लेके चलो। आज ऐसी सावित्री होगी कहीं? सत्यवान होगा ऐसा कहीं? बात अकेली मां बहनों की नहीं है, पुरुषों की भी है। बहुत जल्दी गुस्सा करके कहते हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तेरे अधिकार की बात नहीं है कि साथ नहीं रह सकते। जब वेद मंत्रों के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है तो अब वहां वेद में ऐसा कोई विधान ही नहीं जहां से तुम अलग हो सको। इस जीवन में यही आपके साथ रहने वाला है अथवा रहने वाली है। लेकिन रामायण पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? अपने धर्म को जानेंगे नहीं तो कैसे? फिर तो जैसे दुनिया भाग रही हम भी भाग रहे हैं। हम लोग श्रेष्ठ क्यों थे दुनिया में? सबसे श्रेष्ठ थे हम। क्यों थे? क्योंकि हमारी कल्चर, हमारी व्यवस्था दुनिया से सबसे ज्यादा अच्छी है और सबसे अलग है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर बराक ओबामा, when he came in India, he said, I love Indian culture. He said, I love Indian culture. What Indian culture? यही भगवान को अपशब्द बोलना, साधु संतों की निंदा करना, ये अपने माँ बाप की बात न मानना, ये इंडियन कल्चर? What is your culture? आपका कल्चर है क्या? आपकी सभ्यता है क्या? जहां हर छोटा बच्चा अपने बड़ों की बात मानता है, बहू सास को ही अपनी मां समझती है, बहू सास अपनी बहू को ही बेटी समझती है। कभी ये है हमारी सभ्यता। हर घर में जहाँ ठाकुर की पूजा होती है, सुबह शाम कीर्तन होता है, अतिथि देवो भव होता है,
और ईश्वर जीवन जीने के साथ साथ ईश्वर भी हमसे पृथक न हो जाए, ईश्वर भी हमसे छूट न जाए। इस जीवन का तो पालन पोषण हो ही, शरीर का तो पालन पोषण हो ही, साथ में मेरी आत्मा भी पुष्ट होती रहे। यह है मेरी परंपरा, यह है मेरी सभ्यता, यह है मेरी संस्कृति। जब बड़े छोटों से प्यार करते, छोटे बड़ों का आदर करते, यह है मेरी परंपरा। जहां बड़ों के बताए हुए मार्ग पर महाजना ये न गता सपनता, जहां बड़ों के बताए हुए मार्ग पर बच्चे चलने में गौरव महसूस करते हैं, ये नहीं कहते डैड नाउ टाइम इज चेंज। दिस इज नॉट आवर कल्चर। दे आर फुल, दे आर डोंट रिस्पेक्ट आवर कल्चर, आवर सोसाइटी। माई कल्चर इज डिफरेंट। जो लोग अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं वो खुद जिंदे रहते हुए भी मृत के समान है, वो मुर्दे होते हैं। जो लोग अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं वो देश मिट जाया करते हैं, वो जातियां, वो समुदाय, वो समाज समाप्त हो जाता है। जो लोग अपनी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं वो अपने ही देश, अपनी संस्कृति को मिटाने की बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि किसी को नहीं पड़ी है संस्कृति की, सबको पड़ी है तो सिर्फ अपनी गद्दी की पड़ी है। पेट भर जाएगा बस लाइफ, घर बन जाए हो गई लाइफ। सूकर कुकर भी पेट भर लेते हैं, हम मानव हैं। मिस्टर बराक ओबामा ऑलवेज हनुमान चालीसा केप्ट इन हिज पॉकेट। Why are you clapping? क्यों ताली बजा रहे हो? जाके पूछो अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, अपने दादा से, कभी रखा है हनुमान चालीसा अपनी जेब में? वो अमेरिका का प्रेसिडेंट होकर भी हनुमान चालीसा की इतनी आदर करता है, और हमारे यहाँ 4 क्लास पढ़ने के बाद भी हम लोग कहते Who has seen God? तेरे बाप। कष्ट होता है सर, यहाँ चुभती है बात। वो बाहरी व्यक्ति होकर जो हमारी संस्कृति से दूर जिसका जन्म हुआ, वो इतना आदर करते हैं। बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन हिंदुस्तान में आकर, बिल गेट्स की कहानी मैंने सुनी है, बिल गेट्स के साथ वो जो आजकल जो फेसबुक का मालिक है उसकी कहानी मैंने सुनी है, एप्पल के मालिक की कहानी मैंने सुनी है। इन सब ने सक्सेस होने के रास्ते भारत से ढूंढे, और हम चले अमेरिकन बनने, यूरोपियन बनने। I am not against any culture, but we are Bharatiya. Must we have respect our culture? This is our responsibility. अब जोर से बजाओ। आज युवा से कह दो तिलक लगाओ माथे पे, उसे ऐसा लगेगा 440 का करंट आज ही खत्म हो जाएगा। तिलक लगेगा और इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, ऐसा लगता है उसको। तिलक तो राम भी लगाते हैं और रावण भी लगाता है। तिलक लगाने से तुम्हारी प्रज्ञा जागृत होती है। जो कहते हैं ना, आई एम इन डिप्रेशन। 20 साल का बच्चा डिप्रेशन में चला गया, क्यों चला गया भाई? रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस वर्क मेक्स यू पावरफुल पर्सन। आपको वो पावर देती है। आप ये तिलक लगाइए, गले में तुलसी पहनिए। जिसके गले में तुलसी है, कंठी है, मैं गारंटी से कहता हूं किसी भी रास्ते के किसी भी मोड़ पर मृत्यु हो जाए, तुझे यमराज के दूत हाथ नहीं लगाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर गले में तुलसी, और वो तुलसी मिले गुरु के हाथ से हो, तो बाहर कहना क्या है। किस किस ने पहनी हुई तुलसी लिख लो, यमराज के लिए नो एंट्री, आपके लिए। जिसके गले में तुलसी, माथे पे तिलक हो और गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, यमराज के दूत उस गली से नहीं निकलते हैं। तो अपने संस्कृति का सम्मान कीजिए। जितने भी युवा बैठे हैं, कुछ ना कर सको तो एक हनुमान चालीसा का एवरीडे पाठ करो और यहाँ माथे पे थोड़ा सा तिलक लगा के रखो। शायद ये बात तुम्हारे माँ बाप को बताने में तुम्हें शर्म आए, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे ही अपनी मम्मी पापा समझ लो।
व्यासपीठ तो व्यासाय विष्णु रूप है ना, भगवान का स्वरूप होती है, तो भगवान तो सबके माँ बाप होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? हम कौन हुए तुम्हारे? Whatever you think, जो समझो सो समझो, लेकिन अच्छी बात अगर मैं आपको बता रहा हूं तो अपना पिता भी समझ सकते हैं, बड़ा भाई भी समझ सकते हैं, युवाओं को कहें अच्छा मित्र भी समझ सकते हैं। और अच्छी बात एक्सेप्ट आप करें, बस यही मेरा आप सबसे निवेदन है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डेली रूटीन में आपके में रहनी चाहिए। बोलो राधे राधे। जो हनुमान चालीसा मिस्टर बराक ओबामा को प्रेसिडेंट बना सकता है, वो आपको क्या नहीं बना सकता। भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम सुनाए, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई छूटे बंदे महासुख होई। छूटे छूटे। कितने निकम्बे हैं कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को महासुख देना नहीं चाहते। कितना क्लियरली लिखा हनुमान चालीसा में, कितना क्लियरली। और हम अपने बच्चों को महासुख नहीं देना चाहते। महाराज मेरा बच्चा प्रसन्न नहीं रहता, कितना भी खिलाओ पिलाओ, कहां से रहेगा? अच्छे काम करेगा, प्रसन्नता तो उसमें है। खाने में प्रसन्नता थोड़ी है, सोने में प्रसन्नता थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, प्रसन्नता बॉडी के बाहर की बात है कि बॉडी के अंदर की? जोर से बोलिए। तुम्हारा फेवरेट डिश बनाओ, पूरा फेवरेट, जो 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 तुम्हें पसंद है वही सारा भोजन बनाओ, लेकिन बुखार आ गया तुमको, खा ले आलू के पराठे, खा ले। क्या यहाँ का फेवरेट डिश क्या है? यहाँ महाराष्ट्र का, मतलब नागपुर का? जोर से बोलो। हैं? कौन सी पूड़ी? शांत। हाँ, पूरन पूड़ी है ना? वो पूरन पूड़ी वही तो नहीं जो थोड़ी सी मीठी होती है? वाह, मैंने खाई है, मैंने खाई है पूरन पूड़ी, खाई है। उसमें कुछ मसाला सा भर देते, मीठा मीठा सा, देखा? हाय हाय तू है, ये इसका नाम है पूरन पूड़ी। हाँ अच्छा सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी ने पूरन पूड़ी बनाई और पूरे मन से बनाई, उसमें पूरन चूरन सब डाले, सब बना बनू के तैयार की, पर तुमको आ गया बुखार। अब बताओ वो पूरन पूड़ी स्वाद लगेगी? क्यों? तुम तो कि मम्मी पूरन पूड़ी बना दो, पूरन पूड़ी बना, पूरन पूड़ी बना दो मम्मी, बना दो पूरन पूड़ी। मम्मी पूरन पूड़ी नहीं बना रही है, पीछे पड़ जा मम्मी, ओ पूरन पूड़ी बना। कितना पीछे पड़ते थे, और आज बन गई तो खा। मम्मी करी बेटा थोड़ा सा, मम्मी कुछ मुंह में चल नहीं रहा, कोई टेस्ट आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? मम्मी मुझे ज्वर है, ज्वर बुखार, टेम्परेचर हाई है मेरा। बुखार आने से तेरे भोजन का स्वाद खराब हो जाता है, पाप आने से कथा का स्वाद वैसे ही खराब हो जाता है। जैसे बुखार आने से अच्छा भोजन तुम्हें स्वाद नहीं दे सकता, वैसे ही पाप रूपी बुखार आ जाने से कितनी भी सुंदर कथा किसी को सुना लो, उसको स्वाद नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। एक और बात, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी। बच्चों से निवेदन, सफल होने के लिए पहले ही आपने हाथ उठाया था ना, मेरी 2-3 बातें मान लो। पहले तो माथे पे तिलक, गले में कंठी, ये जरूर, ठीक। और हनुमान चालीसा का एवरीडे पाठ,
7 करोगे मेरी फुल गारंटी, 1 करोगे 75% गारंटी। जो मांगोगे, जो चाहोगे वो मिलता चला जाएगा। लेकिन ये शुरू में नहीं हो जाएगा कि आज शुरू किया तो आज ही मिल जाएगा। हनुमान जी तेरे ही काज नहीं बैठे गदा लेके। कम से कम 1 साल बाद ये उम्मीद रखना कि अब, और ये सिद्ध हो जाता हनुमान चालीसा बहुत जल्दी। और जिसको हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया है उसे वो मिलता है जो वो चाहता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। अब कौन कौन करेगा ये काम? माथे पे, गले में, स्नान के बाद क्या? स्नान के, कई लोग तो ऐसे जो नहाते नहीं है। हाँ, कई सिर्फ मुंह पे पाउडर लगा के आ जाते हैं लोग। रात्रि में परफ्यूम लगा के नहीं सोना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अच्छी बात सीखो, कर सिखा रहा हूँ। कई लोग होते हैं ना, बिस्तर में भी जाएंगे तो परफ्यूम लगा के। कहाँ जा रहा है राजकुमार? हैं? रात में सिर्फ स्नान करो और स्नान के बाद भगवान के 4 नाम लो और लेके सो जाओ। स्वप्न भी अच्छे आएंगे और कुछ बुरा भी नहीं होगा। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंध महा। जो आप चाहते अपने बच्चों को महासुख मिले तो उन बच्चों को कहो कि कम से कम 7 हनुमान चालीसा का पाठ है। 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 7 हनुमान चालीसा का पाठ करने में। 15 मिनट, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, कम ही लगेंगे। एवरी डे आप ये करें और फिर आप देखें आपकी तरक्की के रास्ते कैसे खुलते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान श्री राम हम सबको सिखाते हैं कि मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी सौतेली माँ की बात मानकर भगवान श्री राम युवाओं को कहते हैं, देखो भैया, मैं जब सौतेली माँ की बात मानता हूँ तो तुम अपनी सगी माँ की बात तो मानो। मैं अपने भाई के लिए, सौतेले भाई के लिए पूरा राज्य छोड़ सकता हूँ, तो कम से कम तुम अपने भाई के साथ शांति से, प्रेम से घर में तो रहो, प्रेम भरा व्यवहार करो। शत्रुओं से भी राम जैसा आदर्श शत्रु नहीं कोई होगा। बताओ, रावण ने सीता जी का हरण किया और रावण जब युद्ध में मिला राम जी को तो रावण को राम जी ने पहले प्रणाम किया। तुम्हारी पत्नी का कोई हरण कर ले जा रहा, वो सामने आ जाए, तुम उसको हाथ मिलाओगे? प्रणाम तो दूर की बात है, ईमानदारी से बताओ, हाथ मिलाओगे? क्या करोगे? चाहे खुद में बिल्कुल भी जान नहीं, पर टूट पड़ोगे उस पे, उसे मारने के लिए। हाँ या ना? अब तुम ये सोचोगे बाबा जी है कि ब्राह्मण है कि बहुत बड़ा है, उम्र में मेरे से बड़ा है, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए, सोचोगे उस समय? तेरा भला करे, इधर आप, सीधे चढ़ाई कर दोगे। नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग कॉमन पर्सन है। पर भगवान श्री राम कहते हैं शत्रु से भी व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, ये हमसे सीखो। चाहे वो सीता जी का हरण करके ले गया, लेकिन मेरे लिए वो आदरणीय है, प्रणाम किया। तो जो शत्रु इतना अच्छा हो सकता है, वो पुत्र कितना अच्छा होगा, वो मित्र कितना अच्छा होगा, वो भाई कितना अच्छा होगा, वो पति कितना अच्छा होगा, वो राजा कितना अच्छा होगा। इसलिए भगवान श्री राम को जानने की कोशिश हर युवा को करनी चाहिए। पुरुष भगवान श्री राम को जानने की कोशिश करें, भरत को जानने की कोशिश करें, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, और माताएं बहन माँ सीता को जानने की कोशिश करें। जो चाहती हैं हमारा घर कभी न टूटे, उनको माँ सीता के विषय में जरूर जानना चाहिए। ये टीवी चैनलों को ज्यादा मत देखा करो, ये इनका काम है आग लगाना। जब हमारे घर में आग लग जाती तो टीवी के एंकर वैंकर हमारे यहाँ आते नहीं बुझाने। आजकल जितने भी घर टूट रहे हैं उसमें टीवी और मूवी, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। और आजकल तीसरा हाथ हो गया ये फोन का। पति सो जाता है, देवी अंगूठा लगवा के लॉक खोल लेती है सोते हुए का, अब ले बेटा ले तू तो लॉक लगा के सोया था,
देवी थोड़ी सोई है, झट पता चल गया ऑफिस में कहाँ कहाँ बिजी रहता है। कर ले साइन, तैयार रहियो सुबह उठत के क्या तो सोते सोते ही दूचेंगी, सो नहीं ना देंगी चैन से। इसलिए बेटा अंगूठा का लॉक थोड़ा देख लेना, सोए पीछे खुलता है। हाँ, देवियां इतनी हंसे नहीं, फोन आपका भी लॉक रहता है हैं? और तुम्हारा भी लॉक खुल गया ना वो फोन का, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये सब चीजें हमें टीवी सीरियल इन बुरी चीजों से आई है। अगर हम रामायण पढ़ते तो हर देवी को पता होता सीता का जिम्मेदारी क्या है, पुरुष को पता होता राम की जिम्मेदारी क्या है। इसलिए रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए और हर बच्चे को रामायण नेसेसरी, कंपलसरी, रामायण कंपलसरी हो। आज हमारा देश बहन बेटियों के सम्मान को बचाने में हर तरफ से हल्ला हो रहा है, आवाज हो रही है कि इनके सम्मान को बचाओ। मैं कह रहा हूं यहां रिवॉल्वर रख दो तो भी आप मेंटलिटी तो नहीं बदल सकते किसी की, बदल सकते? बोलिए, कितने भी कठिन कानून बना लो, कानून इंपॉर्टेंट नहीं है, विचारधारा इंपॉर्टेंट है। हमें डरा के नहीं, समझा के उनको बताना पड़ेगा कि स्त्रियां भोग्य की विषय नहीं है बल्कि सम्मान का विषय है। वो स्त्री हमारी मां है, वो बहन है, वो बेटी है, सिर्फ भोग्य पदार्थ नहीं है वो। और यही बताती है रामायण, इसलिए रामायण उनको पढ़ाना चाहिए। और अगर युवाओं की विचारधारा कोई बदल सकती है तो वो रामायण है, रामायण पढ़ानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे आप जाने। बोलो राधे राधे। भगवान श्री राम का ये प्यारा चरित्र, इसके बाद राजा ययाति का चरित्र। ययाति राजा भोगा न भोगता वय में भोगता, तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्णा। देखिए, जितने भी सुख सुविधाएं आपको मिले हैं, क्या आप उनसे तृप्त हो गए? जवाब दीजिए। इंग्लिश में एक शब्द है, नो वन कैन बी सेटिस्फाइड इन दिस वर्ल्ड, नेदर आई नॉर यू। जितनी भी विषय भोग आपको मिलेंगे, जितनी सुख सुविधाएं मिलेंगी, जितने साधन मिलेंगे, उतनी ही अतृप्तता आप में और जगेगी। आग में घी डालने से आग बुझती नहीं और जलती है। इस जीव को मरने तक कितने भी स्वादिष्ट भोजन कराओ, ये नहीं कहेगी बस कर जा। इस शरीर को कितने भी सुख दो, कभी नहीं मानने वाला। लेकिन हां, संयमित होकर अपने जीवन को सद्मार्ग पर लेकर चलने वाला ही श्रेष्ठ है। राजा ययाति ने अपने छोटे बेटे की जवानी लेकर भोग भोगे, लेकिन जब एक बकरे को बकरी के प्रति आकर्षित हुआ देखा तो उसने सोचा इसमें और मुझ में अंतर क्या? एक बकरा भी मादा के प्रति आकर्षित है और एक पुरुष एक स्त्री के प्रति आकर्षित है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग? नथिंग। वी हैव द सेम थिंग। दे आर ईटिंग, वी आर ईटिंग। दे आर स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग। दे हैव चिल्ड्रन, वी हैव चिल्ड्रन। दे हैव फैमिली, वी हैव फैमिली। यस और नो? बोलिए। What is the difference? Difference is that, my dear, you are listening the Srimad Bhagavatam, they are not. You are respect your parents, they are not. You are going to temple, but they are not. You are chanting the name of God, but they are not. ये डिफरेंस, ये अंतर है। और यही अंतर हमको इंसान बनाता है और उनको जानवर बनाता है। भोगों में तो आपसे ज्यादा है, तुम्हें तो फिर भी शादी करनी, बच्चे पालने, उनकी जिम्मे, उनको कुछ नहीं करना है। एक एक के 20-20 घूम रही हैं, बच्चे 50 घूम रहे हैं, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी, तुम्हें तो निभानी पड़ेगी। लेकिन वही जीवन नहीं है, वो तो पशुता है, वो तो सभी योनि में है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ इस योनि में है, गोविंद की प्राप्ति सिर्फ मानव योनि में है। जिन्हें मानव योनि मिल जाए उनसे एक ही प्रार्थना करूंगा, मेरे प्यारे हो, माय डियर, डोंट प्ले विद योरसेल्फ। लाइफ इज वेरी कॉस्टली, सो डोंट
lost your beautiful life. Don't try to lose. कोशिश मत कीजिए। बकरे के मोह को देखकर ययाति राजा को वैराग्य हुआ, और भगवान कृपा करे हमारे जीवन में भी वो दिन आए कि हमें भी एक बार इस संसार के सभी व्यसनों से वैराग्य हो और हम ईश्वर की तरफ बढ़ जाएं। बोलो राधे राधे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूरयो राज्ञां च वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से कहा, हे गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को जरा विस्तार से सुनाइए। बोले कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि कृष्ण के चरित्र तुम विस्तार से सुनना चाहते हो, हम तुम्हें विस्तार से सुनाना चाहते, सुनो, ध्यान लगा कर सुनो। तब मथुरा की कथा, उग्रसेन की कथा और श्री कृष्ण जन्म प्राकट्य की कथा प्रारंभ होती है। सूर्य वंश में भगवान श्री राम, चंद्र वंश में भगवान श्याम सुंदर। मथुरा जो कि पुरातन नगरी है, मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा, लेकिन उनका पुत्र बहुत बड़ा पापी, नाम है उसका कंस। एक दिन अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, बहुत सारा दहेज दिया। दहेज के नाम पर मुझे याद आया, लोगों में एक बहुत गंदी आदत है, बहुत। संस्कारी बच्चे नहीं चाहते हैं, बल्कि संपत्तिवान संबंधी चाहते हैं। एक बात बताएं, अगर सिर्फ संपत्तिवान ही आपको चाहिए और संस्कारी नहीं चाहिए, तो उम्मीद मत रखना कि आज के युग में तुम्हारा बेटा और बहू एक साथ जिंदगी भर रह पाएंगे। मुझे लगता है संपत्ति से बेटर है संस्कार। दहेज हमारे समाज में सबसे बड़ा अपराध है आजकल। अच्छी बेटियों को अच्छे घर नहीं मिल पाते क्योंकि उन पे दहेज नहीं है देने को। दहेज लेने वाले को भगवान भी माफ नहीं करता। और आजकल तो सौदे होते हैं, विवाह कहां होते हैं, फिक्स होता है, इतने लाख का होगा, इतने करोड़ का होगा। बताओ हाँ या ना? हंसी तो तब आती है, इतना तो फलानी पार्टी लगा के चली गई, हमने तो नहीं कहा। संबंधी नहीं रहे, पार्टियां हो गई हैं। जैसे सामान लेने नहीं आते, वस्तु खरीदने आते हैं, वैसे ये गलत है। आप बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए संबंध करें। दहेज बहुत बुरी बलाय है। स्पेशली मैं युवाओं से एक बात कहूंगा, युवाओं, तुम में ताकत नहीं है क्या, बल नहीं है क्या, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने किसी जिसको ब्याह के ला रहे हो उसका पेट तुम अपने आप से भर सको, मेहनत करके भर सको? नहीं है हिम्मत। अगर हिम्मत है तो अपने पिताजी से कहो, डैड मुझे दहेज नहीं चाहिए। अगर दहेज करोगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। अगर दहेज मांगोगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। ये बेटा कह देगा तो पापा का हलक सूख जाएगा। वो समाज में क्या बोले, समाज ये कुप्रथा चलाई भी समाज के लोगों ने है, और समाज को ये कुप्रथा बंद भी करनी पड़ेगी जब बड़े लोग इसकी शुरुआत करेंगे। आजकल तो बड़े देखो पैसे के धुआं कहां कहां करते हैं, विदेश में जाके शादी कर रहे हैं, एक प्लेन में जाके शादी कर रहा है, एक समुद्र में जाके। अरे भैया, समुद्र में शादी करोगे क्या मुंह से मछली पकड़ के लाओगे? धरती में नहीं हो रही तुमसे शादी, सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं करें। और युवा हमारी बहनों से भी अगर मैं कहूं तो मानोगी, जो दहेज मांग रहे हो उसको कह दो लड़के को इधर आओ। बोले हाँ जी बताओ। बोले तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुमसे शादी कर सके, गेट लॉस्ट। जब सब बहन बेटियां दहेज मांगने वाले लड़के से शादी से मना कर देंगी तो देखेंगे ये कहां कैसे कब तक डोलेगा। रंडवा थोड़ी रखेगा उसे। जब एज बढ़ने लगे 35-40 का होगा फिर कर दो जी। अब कहां से कर दो, जाओ ले लो, शादी कर ले पैसों से ही।
बेटियों को भी हिम्मत दिखानी चाहिए। बेटियों को कह देना चाहिए जो दहेज मांगेगा पापा मैं उससे शादी नहीं करूंगी। हिम्मत दिखाइए। भारत की सभी बहन बेटियों को जागृत होना चाहिए। दहेज सबसे बड़ा कलंक है हमारे समाज में। ये बराबरी की बात करता है, कहां है बराबरी? छोटे परिवार में जन्म लेने वाली बेटी संस्कारी भी है तो अच्छे घर में नहीं जा सकती क्योंकि उस पर पैसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबसे निवेदन है समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे बढ़कर ऐसी प्रथा को समाप्त करके सभी को एक साथ रहकर इस परिवार को और सुंदर बनाना चाहिए। कंस ने अपनी बहन को विदा किया, लेकिन कंस जब विदा करने जा रहा तो आकाशवाणी हुई, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो देवकी वसुदेव को कारागार में बंदी बना लिया गया। वसुदेव जी ने वचन दिया इससे जो भी संतान होगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। तुम देवकी को मारने चले हो मृत्यु के वैसे? मृत्यु प्राणी नाम ध्रुवा। मृत्यु को कोई हरा सका है क्या? इस संसार में कोई भी व्यक्ति मृत्यु को जीत नहीं सका।